स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। IGM इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा सभी के लिए वैकेंसी जारी की गई है अलग अलग पोस्ट पे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो हमने आप सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। फाइनली यहाँ पे इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ ही साथ इसके फॉर्म अप्लाई होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें हम डिटेल नोटिफिकेशन की डिस्कशन करेंगे एंड साथ में इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा एंड फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी, और बहुत ही जल्द आपको चैनल पे इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको इसमें सभी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज लिमिट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सब कुछ आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन है जिसको अगर आप देखें तो इस तरह से आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। ये आप सबका 28 मार्च 2026 को आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरह की कैसी कंपनी है, ए कैटेगरी की मिनी रत्न श्रेणी की कैटेगरी की कंपनी ये आपकी है यहाँ पे IGM, ठीक है। इसमें वैकेंसी आप सबके लिए एक्चुअल में नोएडा से इसलिए जारी की गई क्योंकि नोएडा को ही यहाँ पे नोडल एजेंसी बनाया गया है, लेकिन आपकी पोस्टिंग यहाँ पे चारों जगहों पे रहेगी, मुंबई में भी, कोलकाता में भी, हैदराबाद एंड नोएडा, ठीक है। इन चारों यूनिट की पोस्टिंग आपको रहेगी, बट नोएडा ही इसको पूरा कंप्लीट करवाएगा। अब पोस्ट क्या क्या है और कितनी कितनी पोस्ट है आप देख लीजिए। सबसे पहले तो सुपरवाइज़र की यहाँ वैकेंसी है, 2 सीट है। फिर सुपरवाइज़र TO मैकेनिकल की 1 सीट है टोटल। सुपरवाइज़र TO इलेक्ट्रिकल की 2 सीट है। ये IGM, M लिखा है तो मुंबई है, N लिखा है तो नोएडा है, ठीक है, H लिखा है तो हैदराबाद है और K लिखा है तो कोलकाता है। फिर आप देखेंगे सुपरवाइज़र की ही वैकेंसी यहाँ पे TO मेटलर्जी की 1 सीट है। इनग्रेवर की वैकेंसी यहाँ पे 1 सीट है IGM हैदराबाद में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी 3, 6 और 4 है टोटल, मुंबई में, हैदराबाद और नोएडा में, ठीक है। फिर जूनियर बुलियन असिस्टेंट की है 3 सीट, 2 सीट नोएडा में, 3 सीट हैदराबाद में। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है कोलकाता में। लेबोरेटरी असिस्टेंट हैदराबाद में 1 सीट है। अब आते हैं ITI की पोस्ट पे। जूनियर टेक्नीशियन फिटर, टोटल वैकेंसी IGM मुंबई में 18 सीट है, IGM कोलकाता में 13 सीट है। अच्छी फिटर के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। IGM हैदराबाद के लिए 13 सीट और IGM नोएडा के लिए 3 सीट यहाँ पे जारी की गई है। जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की कुल 3 वैकेंसी है IGM मुंबई के लिए। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्नीशियन टर्नर, और टर्नर की वैकेंसी यहाँ पे मुंबई में 2 है, कोलकाता में 5 और नोएडा में 2 सीट है, ठीक है। तो ये टर्नर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जूनियर टेक्नीशियन कारपेंट्री की मुंबई में सिर्फ 1 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की IGM मुंबई में 2 सीट है। तो सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी किसकी है? फिटर ट्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे इस बार जारी की गई है। इसके बाद बात करें जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ की, तो 1 सीट यहाँ पे है हैदराबाद में। जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर की बात करें तो कोलकाता में 2 सीट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 94 आउट की गई है। अब इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है? 18 साल से लेके 25 साल तक है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, और उसके ऊपर आप देखेंगे 18 से 28 साल, और सुपरवाइज़र में 18 से 30 साल एज लिमिट है। SC ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल की आपको इसमें छूट मिल जाएगी एज लिमिट में। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एंड इस नौकरी की बाकी जो डिटेल है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आ जाते हैं। आप यहाँ पे PWD का कोटा देख सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया देख लीजिए यहाँ पे। सुपरवाइज़र में आपने डिप्लोमा किया हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे, या आपने हायर क्वालिफिकेशन BE BTech ये सब किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे जब आप आएंगे तो आप नीचे पहुंचेंगे, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट में आपने ग्रेजुएट किया हो एंड आपकी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इनग्रेवर में आपने फाइन आर्ट में जो है 55% मार्क्स के साथ यहाँ पे एटलीस्ट पास किया हो, मेटल वर्क या स्कल्पचर में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपने बैचलर डिग्री BSc की हो केमिस्ट्री में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन में आपने NCVT या SCVT से अगर ITI किया है फुल टाइम तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ITI, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ITI अगर आप NCVT या SCVT से फ्रेशर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
जो भी ट्रेड है उसी में। बस यहाँ जब गोल्ड स्मिथ की बारी आएगी तो इसमें आपने 2 ईयर्स का फुल टाइम ITI तो गोल्ड स्मिथ ट्रेड में किया हो अलॉन्ग विद 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। या आपने 2 ईयर्स का फुल टाइम ITI फिटर ट्रेड में अगर किया है, साथ में 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड स्मिथ ट्रेड बहुत कम जगहों पे होता है। तो अगर आपने फिटर से ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है फिटर में ही, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर की बात करें तो इसमें आपने फाउंड्री ट्रेड, फाउंड्री मैन ट्रेड होता है, उसमें आपने ITI अगर किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, जिन ट्रेड की यहाँ पे वैकेंसी उनके लिए परमानेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी नौकरी आप सबके लिए है। जहाँ पे ये आपकी सिक्का जो होता है ना, रुपए के जो सिक्के होते हैं, साथ में नोट होती, वो सब जो प्रिंट होती है ना, उसकी कंपनी है ये, अगर आप सब नाम से जान गए होंगे वैसे। अब इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे कुछ दी गई, जैसे EWS है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, रिजर्व कैटेगरी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है। और ध्यान दीजिएगा, वो इंग्लिश में रहता है जो फॉर्मेट में, वही आप लगाइएगा यहाँ पे। अगर गलत लगाएंगे DV के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। मतलब आप मल्टीपल फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे उसके लिए अलग अलग फ़ीस आपको जो है भरनी होगी, ठीक है। तो अगर आप 2 ट्रेड में एलिजिबल हैं, 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों का फ़ीस अलग अलग पे करना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ आप देखें अगर, तो फॉर्म भरने की डेट जो आपकी है 28 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, 27 अप्रैल, ठीक है। 27 अप्रैल तक आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। इसका जो CBT एग्ज़ाम होगा आपका मई जून 2026 में होगा। टाइपिंग या स्किल टेस्ट आपका जून जुलाई 2026 में होगा, और रिजल्ट आपका जुलाई अगस्त 2026 तक आ जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस जो देखकर शायद एक बार आपको लगेगा ये क्या है, तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया है, इंक्लूसिव ऑफ GST। इस पर GST अलग से लग सकता है। अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हायर साइड, मतलब 500 रुपये आई थिंक मैक्सिमम होनी चाहिए किसी फॉर्म की फ़ीस। 1000 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ीस है, जहाँ की नॉन रिफंडेबल है, पूरा पैसा आपका जाने वाला है। तो तैयारी अच्छी करिएगा तभी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि 1000 रुपये कुछ कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कैंडिडेट जो SC ST या PWD से हैं उन्हें फ़ीस तो नहीं देना है, बट उनको यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 200 रुपये सर्विस एक्सपेंस की फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी 1000 है EWS UR एंड OBC की, और SC ST या PWD में 200 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड सभी जॉब में रहता है, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। बॉन्ड आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनका यहाँ पे 2 लाख का बॉन्ड रहेगा। मिनिमम 3 साल आपको सर्विस करनी होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस ये सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिंगल फेज, एक ही बार में होगा, ठीक है। जो टेक्निकल आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी सुपरवाइजर है उनका यहाँ पे पहले दिया हुआ है। जनरल अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल आपका नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा 105, 20 और 25, टोटल 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर होगा। इनग्रेवर के लिए अलग है थोड़ा सा यहाँ पे। नीचे है लेबोरेटरी असिस्टेंट, उनका यहाँ पे पैटर्न सब में 150 क्वेश्चन 2 घंटे का सब में रहेगा, बस जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, तो जनरल अरिथमेटिक, जनरल मैथ 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, और टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से आपके क्वेश्चन रहेंगे 85 टोटल, जिसमें 120 क्वेश्चन होता है 120 नंबर्स के, 120 मिनट आपको यहाँ पे टोटल 2 घंटे मिलेगा, ठीक है। वो एक हैज़ करके जो लिखा है उसका मतलब ये है ना, जो इनग्रेवर स्कल्पचर मेटल वर्क है 105 नंबर आप क्वेश्चन, सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, उसमें पार्ट ए में कंपलसरी कॉमन सिलेबस होगा और पार्ट बी में 60 क्वेश्चन रहेगा। सेम आप यहाँ पे अगर देखें बी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ, उसमें भी आपका, ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए में 35 क्वेश्चन आपका कॉमन सिलेबस होगा और पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल ट्रेड होगा। गोल्ड स्मिथ या फिटर ट्रेड आप जो चूज करेंगे उससे आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसमें बदलाव रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस, जो हाई नंबर स्कोर करेगा उसी को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मिनिमम कट ऑफ रखा जाएगा
वो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है, ओबीसी के लिए 50 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए वो 45% रखा गया है। कहाँ कहाँ होंगे आपके एग्जामिनेशन? दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, ये आपका रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ आपका दिल्ली में होगा, ये हमने पहले भी आपको बता दिया था पुराने नोटिफिकेशन से। प्रेफरेंस आप दे सकते हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, उनमें से वही आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सबके लिए हम बना देंगे। उसके लिए आप फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये रहेगा, जिसको आपको एक पेज पे जो है लिख के रख लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपनी हैंड राइटिंग में इसे आपको लिखना, आई अपना नाम और ये पूरा रनिंग हैंड में आपको लिखना और उसको पीडीएफ बना के रख लेना। ये भी अपलोड होगा फॉर्म भरते टाइम। इसके अलावा बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगे। फीस ऑनलाइन मोड में आप पे करेंगे और फिर आप एप्लीकेशन का प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। यही होगा पूरा एप्लीकेशन अप्लाई करने का प्रोसेस, ठीक है। नीचे कुछ फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बना देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पोस्ट वाइज क्या क्या आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जो भी यहाँ पे जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, उसका सिलेबस आपको निकाल लेना है और टॉपिक वाइज आपको अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर देनी है। आपकी किस ट्रेड में ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी, जैसे फिटर में आप देखिए कॉइन मिंटिंग प्रोसेस आपको करना होगा, कॉइन स्टाम्पिंग डाइज जो होंगे उनका काम करना है, मेंटेनेंस ब्रेकडाउन जो भी होता है प्रिवेंटिव, उन सबको भी आपको जो है टैकल करना होगा यहाँ पे। सेम टर्नर में भी वही सेम आप काम देख सकते हैं लगभग, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे काम जो है वो बताया गया है कि कहाँ पे आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं उस केस में। तो यह कंप्लीट नोटिफिकेशन इसे हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, एक बार आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।